एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हो गया है और यदि आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की क्या एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ आप लोगों के एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते हुए कौन सी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। तो देखिए, अगर हम सीटेट एग्जाम की बात करें, ये जो आपका सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम है, ये आपका 1 दिसंबर को होगा आपका ये पेपर। और ये पेपर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफलाइन मोड पे है। ऑफलाइन मोड पे यानी कि आप लोगों का पेन पेपर टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, अपेयरिंग कैंडिडेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, चाहे आप यहाँ पर पेपर 1 के लिए अपेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पेपर 1 के लिए मेंशन कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर पेपर 2 के लिए यहाँ पे चीजें मेंशन कर रही हूँ। तो पेपर 1 यहाँ पर कौन दे सकता है, तो अगर हम पेपर 1 जो कि आपका प्राइमरी लेवल का पेपर होता है, इस एग्ज़ाम की यहाँ पे बात करें तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे जेबीटी आपने किया है या फिर जिसे आप डीएलएड के नाम से जानते हैं, अगर आपने इस तरीके के जो आपके प्राइमरी लेवल के कोर्सेज होते हैं, अगर आप वो कोर्सेज यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ इसमें भी आपको एक चीज़ देखनी है कि अपेयरिंग कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग है या फिर आपने इस कोर्स को पास कर लिया है तो आप यहाँ पे पेपर 1 जो है वो फिल करेंगे। इसके अलावा पेपर 2 कौन यहाँ पे फिल कर सकता है? पेपर 2 सबसे पहले तो यहाँ पे बीएड कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। अब बीएड कैंडिडेट, एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, आप यहाँ पे पेपर 1 जो है वो फिल नहीं कर सकते। बीएड अगर आप कर रहे हैं, बीएड में आप अपेयरिंग हो, चाहे आप यहां पर पास आउट हो, आप यहां पर पेपर 2 जो है वो फिल कर सकते हैं। प्लस बीएड जो है, अगर आप डीएलएड या फिर आप जेबीटी जो कोर्स होता है, इसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन है, तो आप यहां पर पेपर 2 भी यहां पर फिल कर सकते हैं। पर पेपर 2 जो है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका एमएससी मैथ साइंस में और एक आपका एसएसटी में। तो यहाँ पे एमएससी यानी कि जो मैथ साइंस के कैंडिडेट हैं वो, और यहाँ पे एसएसटी मतलब सोशल साइंस। अब मैथ साइंस के कैंडिडेट कौन होंगे? जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में बीएससी यहाँ पे ऑप्ट किया था। और सोशल साइंस के कैंडिडेट कौन होंगे? जो कि बीकॉम या फिर बीए के स्टूडेंट है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करते हुए आप इन सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज करेंगे। आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा, स्पेशली पेपर 2 में आपको ऑप्शन मिलता है मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस, तो आपको उसी तरीके से वो सब्जेक्ट जो है चूज करना है। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी इस एग्जाम में आपको कोई यहाँ पे तगड़ी इस तरीके से एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप इस एग्जाम को यहाँ पे अपेयरिंग में फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अपेयरिंग कैंडिडेट, अपेयरिंग चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एक चीज और डाउट, हम इस सेमेस्टर में हैं, हमने अभी एडमिशन लिया है, हमने जुलाई में एडमिशन लिया है, क्या हम दिसंबर वाला दे सकते हैं? तो आप बिल्कुल दे सकते हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो, इवन आप लास्ट सेमेस्टर में हो या फिर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट है, आप इस पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल हो। आई होप एलिजिबिलिटी को लेके जो डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा मैंने एक लाइन लिखी है सिलेबस। अब सिलेबस में आपका कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज इन सिलेबस, जो अभी तक आपका सिलेबस हुआ करता था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो एक आपका सीडीपी पूछा जाएगा, इसके अलावा एक आपका ईवीएस पूछा जाएगा, एक आपका मैथ्स पूछा जाएगा, इसके अलावा एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये किसके लिए? ये आपका पेपर 1 के 5 सब्जेक्ट हैं। चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से कर रखा है, चाहे आपने 12th में कोई भी स्ट्रीम चूज की थी, अगर आप पेपर 1 के लिए भर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट जो होते हैं वे सभी के लिए क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट कब सभी के लिए कॉमन होते हैं। अब अगर आप पेपर 2 के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपके सीडीपी, इसके अलावा एमएससी मतलब मैथ साइंस या फिर एसएसटी मतलब सोशल साइंस, या लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन और सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन। अगर आप मैथ साइंस के कैंडिडेट हैं तो सोशल साइंस के क्वेश्चन नहीं करेंगे, और अगर आप सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं, मैथ साइंस के क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है। और सिलेबस में मैंने कहा चेंज नहीं है, बट अगर आप 2020 के बाद के
पेपर देखते हैं तो डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपका चेंज हो रहा है, और डिफिकल्टी लेवल के चेंज होने की वजह से रिजल्ट जो है डाउन जा रहा है। और इस बार तो सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो नोटिफिकेशन आज आपका 17 सितंबर को यहाँ पे रिलीज हुआ है, और 2 महीने के अंदर आपका पेपर है, क्योंकि सितंबर के बाद 1 अक्टूबर है और नवंबर है, और दिसंबर में तो 1 तारीख को आपका पेपर है, तो कम से कम 15 नवंबर से आपको रिवीजन शुरू करनी होगी। तो मोटे मोटे तौर से 1.5 से 2 महीने ही आपके पास रह गए हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों की मैथ साइंस की क्लासेस लेती हूं। अगर आप मैथ साइंस स्ट्रीम के बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है, जो करंट प्लेलिस्ट है, वो देख सकते हैं, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। मैथ्स की क्लासेस और साइंस की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट होकर आप रिवीजन भी कर पाएं, और इन 2 महीने में आपको जी तोड़ यहाँ पे मेहनत करनी है, ताकि ये एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर जो कैंडिडेट 2 से 3 अटेम्प्ट से एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, वो इस बार इस एग्जाम को क्लियर कर लें। इसके अलावा अगर आपको लगता है बहुत कम टाइम है, अब इतने कम टाइम में इतने वीडियोस कैसे कवर करेंगे, इतने प्रीवियस ईयर कैसे कवर करेंगे, तो आप मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे ले सकते हैं। ये नोट्स मैंने खुद लिख के बनाया है, ताकि मैं हर पॉइंट को यहाँ पे कवर कर सकूं। पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये गलती मत करना। अब ये कौन सी गलती की मैं बात कर रही हूँ, इसको जरा सुनिएगा। जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे तो आपको यहाँ पर 2 लैंग्वेज का जो है वो चयन करना होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अगर आप सीटैट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं तो उसमें 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे ऑफर हैं। आपका जिस लैंग्वेज में कमांड होगा, सुनिएगा जरा, आपका जिस लैंग्वेज में कमांड होगा उसको आप यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्ग आपका लैंग्वेज है उसे आप लैंग्वेज 1 लीजिएगा। जो आपका थोड़ा सा वीक है उसको आप यहाँ पे लैंग्वेज 2 लीजिएगा। आप कोई कैंडिडेट कहेंगे हमारे तो दोनों ही लैंग्वेज स्ट्रांग है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर करके देखिए, जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं वो लैंग्वेज आप उस हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। ये गलती आप फॉर्म फिलअप के दौरान अगर आप करते हैं कि आप लैंग्वेज गलत चूज कर लेते हैं और पेपर में आपको लगता है कि नहीं मुझे स्विच करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज करेंगे वही लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको पेपर में करने पड़ेंगे, और 30 + 30 60 क्वेश्चन तो आपके लैंग्वेज बेस यहाँ पे पूछे जाते हैं। आई होप जो आपका बेसिक और मोटा मोटा डाउट था वो आपका क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा 1 तारीख को आपका पेपर होना है, और आज यानी कि 17 सितंबर से लेकर आपका 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप का टाइम है। आप अभी से फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वे बिजी हो जाता है तो आपको दिक्कत होती है। और हाँ, अभी भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा होगा, तो आप 1 या 2 दिन में ट्राई कीजिएगा, पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्लासेस का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा, और कल से आप लोगों की जो क्लासेस आप लोगों की रेगुलर होती हैं वे क्लासेस रेगुलर होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।